आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज मैं आप लोगों को एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बाज और सांप। ये कहानी निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है जिसमें एक घायल बाज और गुफा में रहने वाले सांप के बीच संवाद होता है। कहानी स्वतंत्रता, संघर्ष और जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाती है। बाज को आकाश की ऊंचाई नापने वाले स्वतंत्रता प्रेमी, साहसी और वीरता का प्रतीक बताया गया है जो अंतिम सांस तक संघर्ष करता है, और वहीं दूसरी ओर सांप को अंधेरे और सुरक्षित जीवन में खुश रहने वाला कायर जीव बताया गया है जो उड़ने की इच्छा से छटपटाता है। बाज के संघर्ष और मृत्यु के बाद लहरें उसके साहसी जीवन का गीत गाती है, जबकि सांप को अपनी सीमाओं का एहसास होता है और वो फिर कभी भी उड़ने का प्रयास नहीं करता है। आइए पढ़ते हैं कहानी का सार। कहानी एक समुद्री गुफा से शुरू होती है जहाँ पर समुद्र के किनारे एक अंधेरी गुफा में सांप रहता है और अपनी दुनिया में वो खुश है। वो खुद को सुरक्षित और सुखी मानता है क्योंकि उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। एक दिन अचानक एक घायल बाज उस गुफा में आकर गिरता है। बाज मरने के नज़दीक होता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतोष का भाव है। वो सांप को बताता है कि उसने अपने जीवन के हर पल का आनंद लिया है और आकाश में उड़ने का सुख तो अविस्मरणीय है। अंतिम समय में भी बाज की आकाश में उड़ने की तीव्र इच्छा को देखकर सांप उसे उड़ने के लिए प्रेरित करता है। सांप की बातों से बाज प्रेरित होता है और आकाश में एक बार उड़ने का प्रयास करता है, परंतु पंखों में शक्ति न होने के कारण वो समुद्र में गिर जाता है और लहरें उसे अपनी गोद में समेट कर ले जाती हैं। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगती है, मानो बाज की मृत्यु पर वो आंसू बहा रहे हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो जाता है। सांप जो कभी आकाश में नहीं उड़ा, बाज की बातों को मूर्खता मानता है, लेकिन बाज की बातें सुनकर उसके मन में भी आकाश में उड़ने की जिज्ञासा जागती है। बाज की मृत्यु के बाद सांप खुद भी आकाश में उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है क्योंकि वो चट्टान से टकराता है और फिर वो कभी भी उड़ने का प्रयास नहीं करता है। सांप को यह एहसास होता है कि उड़ना उसकी प्रकृति में नहीं है, लेकिन बाज के प्रति उसके मन में सम्मान जागता है। वो सोचता है कि बाज ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। बाज की मृत्यु के बाद समुद्र की लहरें बाज के लिए गीत गाती है। ये गीत उन लोगों की प्रशंसा में गाया जाता है जो साहसी और वीर होते हैं और अपने जीवन को स्वतंत्रता और पूर्णता से जीते हैं। ये कहानी हमें ये संदेश देती है, ये सीख देती है कि हर प्राणी का स्वभाव अलग होता है, परंतु हमें बाज की तरह साहसी और वीर बनकर जीवन में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें सांप की तरह कायर नहीं बनना चाहिए जो आराम और सुरक्षा में ही संतुष्ट हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का असली सुख संघर्ष और जोखिम उठाने में है। मनुष्य को बहादुरी और साहसी बनकर जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए संघर्ष करना चाहिए। सांप की तरह कायर न बनकर बल्कि बाज की तरह वीर बनने का प्रयास करना चाहिए ताकि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? अपने विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने ये कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था।
उसने अपनी जिंदगी को भरपूर भोगा। वो असीम आकाश में जी भरकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसके शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं है जो उसने ना भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी उड़ना क्यों चाहता था? बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा। उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपनी पंखों से नापा था। बाज साहसी था। वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था, अतः वह कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? सांप ने जीवन कभी भी स्वच्छंद का सुख नहीं भोगा था। वह आजीवन अपनी अंधेरी और बदबू से भरी गुफा में रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि बाज अधमरा होते हुए भी आकाश में उड़ना चाहता है, तो सांप के मन में भी उथल पुथल मच गई। उसने सोचा, आकाश में ऐसी क्या विशेषता है जो बाज घायल होने के बावजूद भी उड़ने को बेचैन था। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए और आकाश का रहस्य जानने के लिए सांप ने आकाश में उड़ने की इच्छा की थी। आइए करते हैं अगला प्रश्न। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? बाज सांप का शत्रु है और सांप उसका आहार होता है, परंतु जब उसने देखा बाज को कि वो घायल है और अधमरा हो गया है, तो उसका डर निकल गया। अपने शत्रु को लाचार पाकर उससे सुरक्षित महसूस हुआ और वह खुश हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। सांप ने पक्षियों को मूर्ख क्यों कहा है? सांप के अनुसार पक्षी धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, जबकि आकाश में कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए उसने पक्षियों को मूर्ख कहा। अगला प्रश्न। सांप ने बाज को अभागा क्यों कहा? सांप ने बाज को अभागा इसलिए कहा क्योंकि बाज में आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। करते हैं अगला प्रश्न। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? बाज साहसी था। उसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना किया था। उसने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने के पीछे नहीं हटा। ऐसे बहादुर लोग मरकर भी अमर रहते हैं। प्रकृति ने भी उसकी वीरता पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लहरों ने भी बाज की वीरतापूर्ण जीवन की प्रशंसा के गीत गाए। आइए करते हैं अगला प्रश्न। मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी, किंतु शारीरिक असमर्थता के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। आज मनुष्य अपने उड़ने की इच्छा की पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि से करता है। आइए करते हैं अगला प्रश्न। लेखक सांप और बाज के माध्यम से क्या शिक्षा देना चाहता है? लेखक इन दोनों पात्रों के माध्यम से मनुष्य को कायर न बनकर स्वच्छंद व निडर बनने की प्रेरणा देना चाहता है। मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम समय तक परिस्थितियों से हार न मानकर चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। यही सीख, यही शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है। इसलिए हमें इस शिक्षा को अपनाकर अपने जीवन में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को ये पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत 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 धन्यवाद।